मित्रों, आप सभी का स्वागत है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज प्रधानमंत्री जी की शैक्षणिक पात्रता के लिए इस प्रकार की प्रेस वार्ता करनी पड़ रही है। कुछ दिनों से श्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया में और सूचना आयुक्त को और प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर बार बार एक झूठ को सच साबित करने का प्रयास किया और पूरे देश के जनमानस में भ्रांति फैलाने का प्रयास किया कि प्रधानमंत्री जी की जो डिग्रियां हैं वो फर्जी है, सच नहीं है, जबकि वास्तविकता इससे कोसों दूर है। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं और ये दोनों डिग्रियों की प्रति भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। अरुण जी, आपकी दिखाई तो उनको करते भाई। दोनों डिग्रियां हम सार्वजनिक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री राजनीतिक शास्त्र में प्राप्त की है। मुझे कहते हुए भी बहुत खेद हो रहा है कि इस प्रकार की बात के लिए हमें स्पष्टता करनी पड़ रही है। सार्वजनिक जीवन का स्तर कितना गिराया जा सकता है, इसका अगर कोई एक उदाहरण नजदीक के इतिहास में ढूंढना है तो इसके बराबर का नहीं मिलेगा। श्री केजरीवाल ने न केवल सार्वजनिक जीवन का स्तर गिराया है, दुनिया में देश का नाम, जिसको कह सकते हैं बदनामी देने का भी एक बहुत बड़ा पाप किया है। और मैं मांग करता हूं कि केजरीवाल जी ने देश और दुनिया की दोनों की माफी मांगनी चाहिए। जब आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे कि डिग्रियां फर्जी है, तो इतना बड़ा सवाल आपने कैसे खड़ा कर दिया? किस सूचना के आधार पर आपने देश के प्रधानमंत्री को ऐसी चिट्ठी लिखी? किस सूचना के आधार पर मीडिया के लोगों को गुमराह किया? किस सूचना के आधार पर देश की जनता के मन में भ्रांति फैलाने का प्रयास किया? इसका भी केजरीवाल ने मीडिया के सामने आकर जवाब देना चाहिए, देश के सामने आकर जवाब देना चाहिए और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस और जदयू के त्यागी जी भी इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए कूद पड़े थे। मनीष तिवारी जी पूछते थे कि मोदी जी ने स्पष्टता करनी चाहिए। तिवारी जी, आपको स्पष्टता करने के लिए अभी संसद में बहुत सारी चीजें आई हैं। पहले आप उनकी स्पष्टता करिए, बाद में प्रधानमंत्री जी से सवाल करिए। दोनों कॉपियां आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से देश भर के मीडिया को दे रहे हैं और मैं एक पत्र लिखकर श्री केजरीवाल जी को भी भेजना चाहूंगा और भेजने वाला हूं, जिससे उनकी संतुष्टि हो जाए और ये बेकाम के विवाद से कम देश मुक्त हो। प्रधानमंत्री जी का सवाल ही नहीं है। श्री अरुण जेटली जी भी बात करेंगे। मित्रों, 1970 के दशक में, उसके मध्य में जब इमरजेंसी थी, उस वक्त हम लोग जेलों में थे। उससे पहले और उसके बाद कई वर्षों तक मैं दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ा हुआ था, उसका एक प्रमुख कार्यकर्ता था। उस वक्त के जितने भी सक्रिय विद्यार्थी थे, किसी संगठन के होंगे या कई पत्रकार जो यूनिवर्सिटी कवर करते थे, आज वरिष्ठ हैं, उन सब के लिए केंद्र स्थान था विद्यार्थी परिषद का कार्यालय, जो 33 नंबर बंगलो रोड एक घर में होता था, फर्स्ट फ्लोर पे।
वहां जो हमारे फुल टाइमर और संगठन मंत्री भी थे, संगठन का काम देखते थे, बाद में 4 बार दिल्ली से विधायक बने, श्री नरेश गौड़। नरेश जी हैं इधर? नरेश जी कार्यालय में ही रहते थे। तो उस वक्त प्रधानमंत्री जी जब इमरजेंसी के बाद अपनी परीक्षा देने गुजरात से दिल्ली आते थे, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में रुकते थे नरेश जी के साथ। और 78 में उन्होंने एक्सटर्नल कैंडिडेट के नाते अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और उसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय से उसी प्रकार से एमए किया। बहुत लोग उनको उस वक्त जानते नहीं थे और मौजूदा लोगों में से जिनका उस वक्त उनसे थोड़ा बहुत परिचय आया, ज्यादा नरेश जी का आया, क्योंकि ये इकट्ठा रहते थे दोनों, और थोड़ा मेरी जानकारी में था।